नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और खबर बिहार से है। बहुत बड़ा सवाल भी बिहार से है कि क्या चिराग पासवान ने वादा खिलाफी की है। वो भी तब जब हाल ही में रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान के पिताजी का निधन हुआ है। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने कुछ दिन पहले अंतिम सांस ली, काफ़ी दुखी भी नजर आए। उसके बाद चिराग पासवान अंतिम संस्कार की घड़ियां इतनी दुखद थी कि खुद वो भी बेहोश होकर गिर गए। इस तरह के काफ़ी दुखद नज़ारे भी दिखाई दिए जब अपने कुछ खास लोगों से लिपट कर वो काफ़ी रोए भी। नरेंद्र मोदी जी को देखकर उनका रिएक्शन अलग था। अंतिम संस्कार के समय वो बेहोश होकर गिरे, पर जैसे ही ये दुख की घड़ी से थोड़ा बहुत गुजरे हैं तो उसके बाद अब क्या बीजेपी से वादा खिलाफी भी करेंगे चिराग पासवान, जिनसे अभी तक वो ये कहते रहे हैं कि बीजेपी को मोदी को हाँ है लेकिन नीतीश कुमार को ना है। तो क्या अब चिराग पासवान ने जो पैंतरा चला है उससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी को भी ना है। याद करिए, कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी, मैराथन बैठक थी। ये उन दलों की बैठक थी जो बिहार में एनडीए के घटक दल हैं। इसमें लोजपा भी शामिल थी, जदयू भी शामिल थी, बीजेपी भी शामिल थी और जो छोटी छोटी आंचलिक पार्टियां मिली हैं वहां पर वो भी इसमें शामिल थी। ये फॉर्मूला तैयार होना था कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा बिहार में। जो फाइनल रिजल्ट निकला वो ये निकला कि अब लोजपा जो है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो अलग चुनाव लड़ेगी। एनडीए और जेडीयू गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग ने ये आश्वस्त किया था कि वो बीजेपी जिन सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी वहां से अपने कैंडिडेट वो चुनाव में खड़े नहीं करेगी। पर अब खबर ये है कि ऐसी 3 सीटें जहां पर बीजेपी कैंडिडेट उतार चुकी है वहां पर चिराग पासवान ने भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। तो इससे क्या मायने निकाले जाएं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बहुत अलग अलग मायने निकाल रहे हैं कि क्यों चिराग पासवान ने ऐसा किया, क्यों उन्होंने वो वादा तोड़ा जहां पर जो उन्होंने बीजेपी को दिया था, नरेंद्र मोदी जी को दिया था। क्योंकि इससे पहले भी कई बार जब लोकसभा में भाषण हुए हैं, बहुत सारे जब स्पीचेस दी हैं चिराग पासवान ने, उनसे साफ जाहिर होता रहा है कि वो मोदी जी के खिलाफ कभी नहीं गए। हमेशा उनके भाषण पीएम मोदी जी के फेवर में ही रहे हैं। फिर क्या वजह रही कि इन 3 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये 3 सीटें हैं राघोपुर, भागलपुर और इसके अलावा है एक सीट जहां पर रोसड़ा, जहां पर चिराग पासवान ने टिकट दिए हैं बीजेपी के खिलाफ। पर इसे वादा खिलाफी इसलिए नहीं कहा जा सकता। जो राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन है उसके मुताबिक ये वादा खिलाफी इसलिए नहीं है क्योंकि चिराग पासवान ने एक वादा और किया था बीजेपी से, और वो वादा ये था कि वो बीजेपी के सामने अगर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी तो वो भी ऐसे प्रत्याशी होंगे जो जीत में खलल नहीं पहुंचाएंगे बीजेपी की। इसलिए ये माना जा रहा है कि ये बाकी प्रत्याशियों के कंपैरिजन में कुछ कम तगड़े प्रत्याशी हैं जो बीजेपी को वहां पर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर एक सवाल का जवाब जो सभी चिराग पासवान से जानना चाहते हैं, उस सवाल का जवाब ये है कि ठीक है कि उनने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कमज़ोर प्रत्याशी हैं, बीजेपी की ही जीत होगी अगर बीजेपी को वोट मिलते हैं। पर सवाल ये है कि क्या जिन सीटों पर बीजेपी के अगेंस्ट लोजपा ने कैंडिडेट उतारे हैं वहां पर उनका कैंडिडेट बीजेपी के कुछ वोट नहीं काटेगा। विधानसभा चुनाव में बहुत कम अंतरों से आमतौर पर जीत मिलती है। कई बार जीत का फासला 400-500 वोट और कई बार तो 3 या 4 वोट भी रहा है, चाहे हम किसी भी स्टेट की बात करें। और बिहार में तो ऐसे एग्जाम्पल्स ढेरों पड़े हैं जब बमुश्किल 400 वोटों के अंतर से किसी भी बाहुबली प्रत्याशी, दागी प्रत्याशी और बड़े बड़े प्रत्याशियों ने बमुश्किल जीत दर्ज की है या कई बार हार का सामना भी किया है। ऐसे में अगर बीजेपी के सामने चिराग पासवान ने वादा करने के बावजूद भले ही हल्के प्रत्याशी उतारे हों, पर क्या उसका खामियाजा बीजेपी को किसी हद तक भुगतना नहीं पड़ेगा और हो सकता है इसका फायदा महागठबंधन या कांग्रेस या राजद के किसी प्रत्याशी को हो जाए। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नमस्कार।